नमस्कार, मैं हूं किशोर सोलंकी और डेजर्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज ब्राह्मण समाज द्वारा बैठक की गई, जहां ब्राह्मण समाज में यह कहा गया है कि जो उत्तर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ज्ञानचंद सारस्वत जो खड़े हुए हैं और उनकी सकारात्मक बातचीत हुई है, जिसको लेकर हम बातचीत करेंगे। ज्ञानचंद सारस्वत से किस तरह की बातचीत उनसे ब्राह्मण समाज के लोगों की हुई है। ज्ञान जी, ब्राह्मण समाज पहुंचा था, क्या बातचीत हुई है, पूरी क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी परिवार के कुछ ब्राह्मण समाज के भाई और बहनें मेरे पास आए थे। आके उन्होंने चुनाव के अंदर ये कहा था कि भैया आप विचार कीजिए। तो एक सामान्य परिवार के नाते बैठ के मैंने कहा, उनको समझाया कि भाई मैं इस स्थिति में बैठने की स्थिति में नहीं हूँ, बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। तो उन्होंने एक परिवार के रूप में आग्रह किया। तो मैंने उनको कह दिया था कि भाई ठीक है, मैं अपनी कोर कमेटी से विचार करूँगा। मैं अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ब्राह्मण समाज मेरे को चुनाव नहीं लड़ा रहा है, मुझे 36 कौम चुनाव लड़ा रही है और एक मेरी कोर कमेटी है 36 कौम की, उनके साथ बैठ के विचार करूँगा। ऐसी बात मैंने उनको कही थी। लेकिन ऐसा कहीं नहीं था कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ या बैठ रहा हूँ, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा था। और मेरे हाथ में नहीं है बैठना, 36 कौम के हाथ में, और उनके इजाज़त के बिना या जिन खड़ा किया उन लोगों के बिना बैठना संभव नहीं है। और अभी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये तय है। प्रेस वार्ता की है उन्होंने, और उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा है कि ज्ञानचंद सारस्वत से सकारात्मक बातचीत हुई है। बिल्कुल, अगर घर पे कोई मेहमान आता है और मेरे मेरे समाज के बंधु आए, मेरे पूर्व भारतीय जनता परिवार, भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्यगण आए हैं, मेरे साथी पार्षद आए हैं, बहनें आई हैं, तो मुझे सम्मान उनको देना ही था। अगर मैं चुनाव में आगामी रिजल्ट में कुछ बन भी जाता हूँ या नहीं भी बनता हूँ, तो भी मेरे घर आते हैं। अगर कोई कांग्रेस का भी आता है मेरे घर और मेरे परिवार का है या अजमेर का भी कोई है, तो मुझे उसको सम्मान देना ही है और बातचीत सकारात्मक करनी ही है। लेकिन ये जो अगर अफवाह फैला रहे हैं, अगर ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि मैंने उनको कह दिया मैं बैठ रहा हूँ और मैं बैठ जाऊंगा, चुनाव ही लड़ूंगा, तो ये सरासर गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करता हूं कि मेरी ओर से ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं या मैं बैठ गया हूं। तो यानी कि कहना चाहें कि ब्राह्मण समाज ने जो प्रेस वार्ता की है, उन्होंने कहा है कि खुशखबरी देने वाले ज्ञानचंद जी वो बिल्कुल गलत है। हाँ, मैं उनको खुशखबरी देने वाला हूँ। खुशखबरी के अंदर अगर उनको ये लगता है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और खुशखबरी है, तो ये खुशखबरी भी हो सकती है। मेरी कोर कमेटी के सामने बात रखने की निश्चित तौर से मैंने बात करूंगा ना। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, अपने दिन भर की घटनाक्रम मैं अपनी कोर कमेटी को बताऊंगा ही। बताना ही होता है, एक चुनाव जो प्रत्याशी लड़ता है वो अपने दिन भर की दिनचर्या अपनी कोर कमेटी को बताता है। वो कोर कमेटी को बताने की बात मैंने कही है, बताऊंगा। और उनका निर्णय की बात मैंने उनको कही है। लेकिन अगर कोर कमेटी ये निर्णय करनी होती कि आप बैठ जाओ, तो क्यों मुझे आगे करते और क्यों मुझे चुनाव लड़ाने की घोषणा करते और क्यों इतनी मालाएं पहनाते, क्यों इतने लोगों को तकलीफ देते। तो मेरे मेरे आपके चैनल के माध्यम से मेरा यही निवेदन है कि अभी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं नहीं बैठा हूँ, और कोर कमेटी के सामने उनकी बात रख दी जाएगी। और सकारात्मक तो वो आगे भी मेरे आएंगे या कोई भी आएगा तो सकारात्मक, मैं भी उनके घर जाऊँगा तो सकारात्मक उनको रूप व्यवहार करना ही है, बातचीत करनी है। इसमें क्या शक है, मानव स्वभाव है हमारा, हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं और हमारे संस्कार हैं, उनके भी संस्कार हैं, मेरे भी संस्कार हैं, संस्कारों की पालन करनी है। बाकी मैं आज अभी तक मैं चुनाव लड़ रहा हूँ साहब। तो चुनावी मैदान में खड़े रहने वाले ज्ञानचंद सारस्वत ने साफ तौर पर कह दिया है, जिस तरह से ब्राह्मण समाज ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया उस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि वह मैदान में डटे रहेंगे। वे किसी भी कहने से जो है चुनाव में नहीं बैठेंगे। नमस्कार।